आज आप लोगों से हम कुछ ट्रांसलेशन पूछ रहे हैं जो कि बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है ना। हर एक बार जो है वो प्रश्न रहते हैं उससे संबंधित, चूँकि परीक्षाएं अब नज़दीक है, इसी कारण से उसी पर्पज़ से अब तैयारी उच्च माध्यमिक विद्यालय नडियाद में कराई जा रही है, ताकि आपको जब प्रश्न पूछे तो आपको कोई प्रश्न ऐसा ना लगे कि वो प्रश्न हमसे अछूता है, हम इसके बारे में जानते ही नहीं है। इसीलिए जो प्रश्न अभी पूछ रहे हैं वो ट्रांसलेशन है जो पूछता है, और ये प्रश्न जो है किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है आपके एक दो साल 3 साल पहले के प्रश्न में से, उसी का ये क्वेश्चन है जो है। जैसे 2024 के एनुअल में एक क्वेश्चन है कि मैं दौड़ना जानती हूँ, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई नो हाउ टू रन, आई नो हाउ टू रन। उसी तरह अगर ये पूछे कि रमेश जगदीश का भाई है, रमेश इज द ब्रदर ऑफ जगदीश, यह 2024 एनुअल में पूछा गया है क्वेश्चन। उसी तरह 2024 एनुअल का ही क्वेश्चन है कि भारत में प्रजातंत्र है, इसका ट्रांसलेशन साइका, साइका बताएगी, सब नहीं, साइका। हाँ, देयर इज डेमोक्रेसी इन इंडिया, राइट। उसी तरह जो है अगर आपसे पूछे कि अच्छे पुस्तकों का अध्ययन करो, क्या हो जाएगा? स्टडी गुड बुक्स, है ना। अगर उसी में यह देखो 2024 एनुअल में यह भी पूछा है, मेरे गांव में एक मंदिर है, क्या होगा ट्रांसलेशन? हाँ, देयर इज ए टेम्पल इन माई विलेज। उसी तरह पीछे से साइस्ता जवाब देगी, एकता में बल है, क्या होगा ट्रांसलेशन? एकता में बल है। यूनिटी हैज स्ट्रेंथ, क्या होगा साइका? यूनिटी हैज स्ट्रेंथ। या दूसरा इसका और भी हो सकता है, देयर इज ए स्ट्रेंथ इन यूनिटी। चलिए, ये इसका जवाब उधर से हम चाहेंगे कि कोई दे दे, जो वह कहता है सही है। उस तरफ से जितने लोग बच्चे बैठे हुए हैं, जो वह कहता है सही है, कौन दोगे जवाब? तुम इधर देख नहीं रही हो, जो वह कहता है सही है, बताओ क्या होगा ट्रांसलेशन? कौन बताएगी इधर से? साइका, तुम ही बताओ। व्हाट ही सेज इज राइट, है ना। इतना आसान है, भारी नहीं। देखो हल्का हल्का क्वेश्चन ही पूछा जाता है। व्हाट ही सेज, है ना, मतलब जो वह कहता है, इज राइट, वह सही है। ऐसे ही गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, यह 2023 एनुअल में पूछा गया है। ये लड़का, तुम लोग बताओ। टू अर इज ह्यूमन, यह जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसीलिए यूनिवर्सल ट्रूथ का छोटा में ही बनता है। टू अर इज ह्यूमन। कुत्तों को पीटा गया, डॉग्स वेयर बीटन अप, है ना। कुत्तों को पीटा गया, तो चूंकि कुत्ता सब दुनिया में तो सब कुत्ता है, इसीलिए उसके पीछे क्या लगेगा? आर्टिकल लगेगा, द डॉग्स वेयर बीटन अप, क्या हो जाएगा? द डॉग्स वेयर बीटन अप। उसी तरह क्वेश्चन पूछा गया अगर आपसे, शरारती लड़कों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, क्या होगा? शरारती लड़कियों को बनाए हो तो ठीक है, शरारती लड़कियों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा, क्या हो जाएगा? द नॉटी गर्ल्स विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल। अगर लड़का की बात आएगी तो क्या हो जाएगा लड़का सब? द नॉटी बॉयज विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल। क्या वह स्टेशन नहीं पहुंच चुका होगा, क्या होगा ट्रांसलेशन इसका? विल ही नोट हैव, है ना, हैव का प्रयोग होगा, विल ही नोट हैव रीच्ड स्टेशन। रोज अखबार पढ़ो, रोज अखबार पढ़ो, क्या होगा ट्रांसलेशन इसका? रीड द न्यूज़पेपर डेली, है ना। आज बहुत ठंड है, क्या होगा ट्रांसलेशन? हाँ, उसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। जिसमें भर्व का पता, मतलब सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है, उसमें इसी तरह हम देयर लगाते हैं, इट लगाते हैं, इस सब का प्रयोग किया जाता है उस कमी को भरने के लिए। तो क्या हो जाएगा? इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। क्या आप मुझसे नाराज हैं, क्या होगा ट्रांसलेशन? आर यू एंग्री विथ मी, ऐसे ही क्या तुम मुझसे नाराज हो, उसका भी वही होगा, आर यू एंग्री विथ मी।
उसके बाद मुझे एक शादी में जाना है, क्या होगा ट्रांसलेशन? हाँ, आई हैव टू गो टू ए मैरिज। वह 2 दिनों से बीमार है, कौन इसका बना सकता है ट्रांसलेशन? वह 2 दिनों से बीमार है, तो क्या हो जाएगा? ही हैज बीन का प्रयोग होगा। ही हैज बीन सिक फॉर 2 days। इसमें फॉर और सिंस का प्रयोग होता है। अगर जो है वह सर्टेन फिक्स्ड को, जैसे 1985 से बीमार है तो सिंस 1985 होता तब, चूंकि फिक्स है। और अगर यह पूछता है कि 2 दिनों से, 4 दिनों से, तो वहाँ फॉर का प्रयोग होता है। इसे क्या कहते हैं हम? ये कौन टेंस में है? यह प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, उसी में इसका प्रयोग होता है। हैज या हैव बीन प्लस जो है उसमें फॉर या सीन्स का प्रयोग होता है ना। अब जो है यहाँ बताइए, वह मुझसे 2 साल बड़ा है, क्या होगा? ही इज 2 years older than me, है ना। उसके बाद मैं तैरना जानती हूँ, तो क्या हो जाएगा? मैं तैरना जानती हूँ। आई नो, नो नहीं, आई नो हाउ टू स्विम। तो यह जो है, ये कुछ प्रश्न थे। उसने क्या कहा? व्हाट डिड ही से, है ना। तो ये कुछ ट्रांसलेशन है। इसमें देखिए, आपको जितना ट्रांसलेशन बनाए, इसमें कई तरह के जो है ग्रामर का अप्रोचेज है। इसमें टेंस भी था, इसमें क्वेश्चन से रिलेटेड जो है वह भी प्रश्न था। उसी तरीके से इसमें पास्ट टेंस का भी, जैसे डिड है तो पास्ट टेंस का वह प्रयोग है। तो इसमें जो है, और साथ साथ जो है इसमें जैसे कुत्तों को पीटा गया तो यहाँ वॉइस का प्रयोग है ना। द डॉग्स वेयर बीटेन अप, तो यहाँ वॉइस जो है आप पढ़ते हैं ना, एक्टिव से पैसिव वॉइस जो है, तो यहाँ जो है वॉइस का भी प्रयोग है। तो ये कई तरह के जब आप बनाते हैं ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन में जो है कई सारे तथ्यों को, इंग्लिश के ग्रामर को देखा जाता है। इसीलिए ट्रांसलेशन बनाना थोड़ा आप लोगों को टफ लगता है। उसका कारण यही है कि आप उससे पहले ग्रामर का अध्ययन करते नहीं हैं, और जब तक आप ग्रामर का अध्ययन नहीं करेंगे तो अच्छे से ट्रांसलेशन आप बना ही नहीं सकते हैं। ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही। फिर किसी दूसरे क्लास में और भी कुछ बातों के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए गुड बाय।